हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनिता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। आज मैं बताना चाहूंगी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कैंसर पेशेंट बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट वाला पीरियड लाइफ का कुछ ऐसा जर्नी पीरियड होता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर भी हम उसको आसान बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एकदम से लाइफ कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, पर बहुत बेटर हो सकता है। तो उसका लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है मन की सोच। मन की सोच जो होती है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान कैंसर पेशेंट बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं। वो उनका लाइफ का एक ऐसा पीरियड होता है जो बहुत डिफिकल्ट वाला पीरियड होता है, लेकिन वो पीरियड भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वो दिन भी निकल जाएंगे। ये बात वो खुद भी जानते हैं, फिर भी अपना बुरा सोच के ऊपर, अपने नेगेटिविटी के ऊपर काबू पाना इतना आसान बात नहीं होता है। और उनके लिए टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है। और जब भी वो कुछ करने जाते हैं तो उनका बॉडी परमिट नहीं करता है कुछ काम परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि तभी फिजिकल फिटनेस भी नहीं होता है। केमो एंड रेडिएशन के पीरियड में कैंसर पेशेंट बहुत वीक हो जाते हैं। कमजोरी की वजह से बहुत काम है जो नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है, बॉडी में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज पैदा हो जाता है। लाइफ जब कंफर्टेबल नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं। वही नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाना है, वो भी इतना आसान नहीं है। वो पॉसिबल होता है, बहुत हद तक होता है जब आप खुद को एंगेज रख पाएंगे। एंगेज रखने के लिए आजकल तो बहुत लोग यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, मतलब स्मार्टफोन में ही लगे रहते हैं। उसको हम वो नहीं बोल पाएंगे कि हमने अपना टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया। अगर आप कहीं पर कुछ स्टडी कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन में कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर सिर्फ दिल बहलाने के लिए देख रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर उतने टाइम में आप कुछ ऐसे काम में मन लगाएंगे जो काम आप कर पा रहे हैं और कर पाएंगे, सिर्फ कर पाएंगे नहीं, जो आपका इंटरेस्ट के अंदर है, मतलब जो आपका हॉबी है, वही सब काम अगर आप करेंगे तो वो टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। और बाद में जब आप रिकवर कर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरे जो डिफिकल्ट पीरियड में मैंने ये सब काम किया था। कुछ भी बनाइए, कुछ भी सिलाई, अगर लेडीज हैं तो कुछ सिलाई कर सकते हैं, अगर कुछ पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। भारी काम करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं और मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन मैं बोलूंगी जो काम आप कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे और आपको उसमें इंटरेस्ट है, बस वही काम कीजिए। देखिएगा वक्त निकल जाएंगे, देखते ही देखते आपका ट्रीटमेंट का पीरियड खत्म हो जाएगा और आप जब स्वस्थ हो जाएंगे तो नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। लेकिन उसी दौरान आप जो काम किए होंगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसका रिजल्ट जब देखेंगे। आप खुद को एंगेज भी रख पाएंगे, अपना जो हॉबी है उसको करेंगे और एंजॉय तो मस्त करेंगे। अच्छी बात है, आप एक बार सोच के देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। आप आज ही शुरू कर लीजिए। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, ज्यादातर जेंट्स लोग सिलाई कढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कुछ एडिटिंग का कोर्स कर लेंगे, कुछ भी ऑनलाइन में कोर्स कर लेंगे, बाद में वही चीज उनको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ कोर्स कर लीजिए, कुछ भी ऑनलाइन में कर लीजिए। बहुत बार कैंसर पेशेंट पूछते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि फोन के अलावा और कुछ नहीं है, फोन पकड़ के क्या किया जा सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक कोई लैंग्वेज सीख लीजिए, ऑनलाइन हो जाएगा, टाइम भी निकल जाएंगे। आई थिंक स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना एक बेटर आइडिया रहेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आगे चल के आपके काम आएंगे। अगर काम भी नहीं आए तभी आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम में इंटरेस्ट है और क्या करने के लिए आपको अच्छा लगता है और क्या करने से आप बहुत टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हैं। अपना सोच जो है उसको उसी में लगा सकते हैं। इसीलिए कोई ऐसा काम जरूर होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तभी जाके आप टिक पाएंगे।
मेरी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान मैं भी सोच रही थी मैं क्या करूँ? तो मैं सिलाई का सारा सामान खरीद ली थी क्योंकि मेरा स्टिचिंग का हॉबी है। तो मैं सोची थी कि बैठी-बैठी मैं एम्ब्रॉयडरी बनाऊँगी, हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाऊँगी, ड्रेस में जो नेक के पास कुछ काम रहता है, वो सब बनाऊँगी। रुमाल में एम्ब्रॉयडरी बनाऊँगी या फिर पिलो कवर बनाऊँगी, जो भी हो मैं खुद को एंगेज रखूँगी एम्ब्रॉयडरी में। इसीलिए मैंने बहुत कलरफुल धागे खरीद लिए थे, सुई खरीद लिए थे और फ्रेम भी। लेकिन जब सर्जरी के बाद मैं डॉक्टर से बात की कि मैं कीमो के दौरान सिलाई करने जा रही हूँ, तो डॉक्टर मना किए कि आप नहीं कर सकते, आपके हाथ में किसी तरह का सुई नहीं चुभनी चाहिए, तो आप सिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको जो प्रोटेक्शन वाला एक मिलता है कवर फिंगर टिप को कवर करने वाला, उसको पहन के आप कर सकते हैं। और मुझे उसको लगा के सिलाई करने में इंटरेस्ट ही नहीं आया। फिर मैं सोची मैं क्या कर सकती हूँ? तभी मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की थी, पर मुझे वहाँ कुछ बोलने के लिए मौका मिला था। तो मैं जब वहाँ पर माइक्रोफ़ोन पकड़ के जो व्यूअर्स थे उनके सामने कुछ बोली, तो बहुत एप्रिशिएशन मिला। मुझे लगा मेरे में वो टीचरशिप का जो स्पिरिट है वो जाग उठा। तब तक मैं 4-5 महीना छुट्टी पे रह चुकी थी, तो मैं टीचिंग से हट गई थी। लेकिन जब मैं दोबारा उस स्पिरिट को पाई तो मुझे लगा कि नहीं मुझे उसको कंटिन्यू करना है। तभी दिमाग में आया तो मैं क्यों ना अवेयरनेस करूं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाऊंगी, उनके लाइफ को बचा पाऊंगी और अवेयरनेस के वजह से मैं अपने लोकेलिटी में कम से कम कुछ लाइफ तो सेव कर पाऊंगी। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी ये काम आएंगे। तो बहुत तरह का बात सोच के मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। और जब बनाने का सोच ली तभी मुझ में बैठने के लिए भी ताकत नहीं होते थे। रिकॉर्डिंग के वक़्त जो सजना का होता है, थोड़ा लिपस्टिक लगाना होता है, बाल कंघी करना, बाल तो होता नहीं था तभी, फिर भी जो रेडी होके थोड़ा बैठना होता था, वो मुझसे नहीं हो पाता था। बोलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, वो भी विथ स्माइल। फिर भी मैं सोची कि नहीं करती हूँ, देखती हूँ कितना हद तक हो पाता है। आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ होने लगा, बनाने लगी और यूट्यूब चैनल बन गया। आज मैं उसी को कंटिन्यू रख रही हूँ। अभी तक मैंने स्कूल जॉइन नहीं किया है, अभी मैं घर में हूँ, सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बहुत सैटिस्फैक्शन आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि इससे अच्छा यूटिलाइज़ेशन और कुछ नहीं हो पाता मेरे लिए। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं और मैं बोलना चाहूँगी आप जैसे भी हैं, खुद को पसंद कीजिए। आप खुद को जितना सेल्फ लव करेंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएँगे। देखिएगा बहुत जल्दी आपका ये मुश्किल वाला दिन निकल जाएँगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा की तरह बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।